हमारा भविष्य में सीखिए हरि बहुत नाम है सब बहुत लोगों को सेवन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र बोलते में हमको लेकर आया। हम लोग कई बार प्रभु का आत्मा में प्रेरणा और सहायता नहीं मिला तो हम लोग यहाँ पर नहीं पहुँचते। हर एक इंसान अपने बारे में अच्छा समझ रखना बहुत अच्छी बात है। कई बार लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं, मेरा कोई मूल्य नहीं, ऐसे कई बार कई लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत मूल्यवान हैं। परमेश्वर की दृष्टि में जो है वो है सच्चाई। परमेश्वर ने बाकी सारे सृष्टि को सर्व शब्द से बनाया। वहाँ से हम लोग अपने बारे में अगर जानेगा तो हमारा श्रेष्ठत्व तो हम समझ सकते हैं। सारा सृष्टि को प्रभु ने शब्द में बनाया और जो प्रभु ने मनुष्य को अपना हाथ से बनाया है, अपने हाथ में मतलब मिट्टी लेकर के और उसका नजरों में जीवन का सांस होगा। मैं तो बोलता हूँ स्वर्गदूतों को भी ये महान भाग्य पदवी नहीं मिला, धन्य अवस्था नहीं मिला, क्योंकि उनको भी प्रभु ने हाथ से नहीं बनाया है। सिर्फ प्रभु ने मनुष्य को, और वो भी उसकी स्वरूप और छाया में। अब देखिए मनुष्य के बारे में सृष्टि में ही परमेश्वर का कितना महान योजना था, लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य पाप करके परमेश्वर का उस प्रेम से संबंध से दूर हो गया। अभी भी प्रभु ने मनुष्य को नहीं त्यागा, मनुष्य से प्रेम किया, हमें ऐसा प्रेम किया जबकि हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र दिया। हम प्रेम नहीं जानता था, कोई भी प्रेम क्या है जानता था क्या? नहीं जानता था। और जो प्रभु ने हमें प्रेम दिया, जब पहले वाला 4:19 में ऐसे लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं, पहले उसने हमसे प्रेम किया। देखा, पहले उसने हमसे प्रेम किया। ये बहुत सी बात है, प्रभु ने पहले हमसे प्रेम किया। हम लोग प्रेम क्या है नहीं जानता। अब देखिए मतलब एक व्यक्ति प्रभु को पाने के बाद या उधार पाने के बाद में ही सच में प्रेम क्या है करके समझ पाता है ना। दुनिया का प्रेम से ये प्रेम बहुत अलग प्रेम है ना, बहुत ही अनोखा बात है। प्रभु ने हमें प्रेम दिया। उसका 10 में क्या लिखा? 4:10 प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखा, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र को भेजा। प्रियो, इतना बड़ा प्रेम है। ये प्रेम प्रभु ने हमें दिया। इतना प्रेम हमें देने के पीछे प्रभु का बड़ा उद्देश्य है। प्रियो, अभी आपको मालूम है भविष्य में भी है ना, स्वर्गदूत भी प्रभु के साथ बैठ नहीं सकता, और जो हमें प्रभु ने प्रभु के साथ बैठाएगा। अभी आप देखिए, हमारा पदवी कोई छोटी बात है नहीं, बहुत बड़ा पदवी है। प्रभु का हमारे प्रति योजना बहुत बड़ा है। प्रिय, प्रभु हमको अपने साथ रखना चाहता। प्रभु में आने के बाद हम लोग प्रभु की योजना जानना चाहिए और उस मार्ग में चलना चाहिए, है ना। उसके लिए सारा प्रबंध हमारे लिए प्रभु ने क्या नहीं बनाया। प्रभु यीशु मसीह जब साथ रहता था, जब जाने के टाइम पर भी यूहन्ना 14:18 में प्रभु ने कहा, मतलब मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप देखिए, बहुत बड़ी अनोखा बात है ना। प्रभु हमको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता। भाई, हमसे प्रभु कितना प्यार करता, हमसे हमारे बारे में प्रभु का योजना जानना, ये कितना अच्छी बात है। कई बार मतलब बहुत अज्ञानता का कारण लोग बहुत दुखी और निराश रहता। प्रियो, हमें दुखी और निराश रहने का सवाल ही नहीं। हमें हमेशा आनंदित रहना है, आनंदित रहना सीखना भी है। अभी मंडली जीवन बोलेगा तो वास्तव में मतलब एक स्वर्गीय आनंद में उमड़ने वाला जीवन है। मतलब स्वर्ग में जो आनंद है, उस आनंद अनुभव करने का एक स्थान है पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन स्वर्गीय आनंद अनुभव करने का प्रबंध है। अरे तो कहीं ना कहीं फेलियर हो जाता, इसलिए वहां पर
शैतान का नाचगान हो जाता, वो अपना गलती है ना, हम शैतान को अवसर देता। और जो एक सच्चा मसीह जीवन, एक सच्चा मसीह परिवार, पवित्र लोगों का परिवार जो है, वो सही प्रकार स्वर्गीय आनंद में मगन देने वाला एक अनुभव है। और ऐसा चाहिए, होना चाहिए। पर तो कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार विरोधी उसका काम, हर एक लोगों को एक निर्णय होना चाहिए, मेरे कारण मैं घर में थोड़ा भी अशांति के वातावरण आने नहीं देगा। मेरे कारण कोई भी, देखो अभी हम प्रभु में आने के बाद में हमको क्या बनना, शून्य बनना, शून्य बनना है। प्रभु हमें तोड़ता है जीवन की यात्रा में, इसलिए तोड़ता हम मसीह के रूप बनने के लिए, हम मसीह के रूप बनने के लिए, है ना। मतलब याकूब को 20 साल तोड़ा, मोशे को 40 साल तोड़ा, है ना। मतलब तोड़ने के काम सबका जीवन में हुआ है, इसको प्रभु ने इस्तेमाल किया। तो प्रियो, आज भी हमारे जीवन में हम लोग अभी तक जैसा प्रभु चाहता वैसा नहीं बना है, परंतु हमें रोज हम जैसा जैसा वचन सुनता है उसके अनुसार बदलना चाहिए, बदलते बदलते, क्योंकि हम एकदम नहीं बदलता, एक दिन बदलेगा जब प्रभु के आगमन, हम प्रभु के आगमन में प्योर यीशु मसीह के जैसा बनेगा। बोलने का अर्थ यीशु मसीह की पूर्ण स्वरूप मतलब स्वभाव में बदल जाएगा। हमारा स्वभाव में जो कमी घटी रहता ना, वो सब प्रभु के आगमन में हम प्रभु जैसा है वैसे आप जब बदल जाएगा, उस समय में हम पूर्ण रूप में मसीह का स्वभाव में बदलेगा। फिर आपके अंदर हठीला स्वभाव नहीं रहेगा, नफरत कड़वाहट ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। खबर जब यीशु मसीह आएगा और हमें जब लेकर जाएगा तब। लेकिन प्रभु में आया हुआ एक व्यक्ति का दिन प्रतिदिन का कार्य मसीह के स्वभाव में बदलते जाना, हमारे प्रभु का स्वभाव में बदलते जाने का एक कर्तव्य है, एक जिम्मेवारी हमारा है। उसके लिए प्रभु ने बोला, प्रभु ने हमें आत्मा दिया। आत्मा क्यों दिया? हम आत्मा के अनुसार चले। आत्मा कैसे चलाएगा? अरे एक सच्चाई में। इसलिए रोज हमारा एक बड़ा कर्तव्य है, और तुम्हारे में एफेसियों 5:18 आत्मा में भरना है, आत्मा में भरना, ये आज्ञा है। मतलब शराब पी करके मधुवाला नहीं बनना। क्या बोला? आत्मा से परिपूर्ण होना। आत्मा से परिपूर्ण होना, आत्मा से परिपूर्ण हुआ व्यक्ति हमेशा आत्मा के अनुसार चलेगा। आज आप यहाँ पर आने से पहले आत्मा में पूर्ण होकर के आया कि नहीं है? क्या ऐसा कार्य उठ करके आया है? आप आत्मा में परिपूर्ण होकर के प्रभु के उपस्थिति में आना है, तभी आपको प्रभु का वचनों को भी समझने के लिए आसानी हो जाएगी। ऐसा नहीं है तो भी आपको ये बातों को समझना बहुत कठिन करना ही पड़ेगा। बहुत बार लोग ऐसे बातों में शायद बहुत अनजान रहता, तो हम लोगों को परखना है। हमें रोज प्रभु जब वचन देता है, ये वचन को हम लोग अमल करना है ना। जब याकूब 1 का 22 वचन में याकूब ने बहुत इस वचन सुनने वाले लोगों को बताने वाला हो चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण है। जेम्स चैप्टर 1:22 परंतु वचन पर चलने वाले बनो। देखा, वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाला नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखा, केवल सुनने वाला और उस पर चलने वाला नहीं है तो वो व्यक्ति क्या करता? अपने आप को धोखा देता। भैया, हमें कोई धोखा देगा तो हमको पसंद नहीं है। ऐसा है तो हमारे जीवन में हम अपने आप को धोखा देना बोलेगा तो है कितना दुखदायी बात है। हमें मतलब धोखा नहीं खाना, धोखा नहीं देना, क्योंकि ये बात बहुत महत्व की बात है, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका अतुल्यता हम लोग जानना चाहिए, है ना। मसीह जीवन का गौरव हमें अच्छी तरह जानना। हमें इतना अच्छा उलाट मिला, हमें उद्धार मिला, प्रभु हमारे साथ रहते हुए हम लोग कैसे जीवन बिताने चाहिए, ये बात है हमें जानना बहुत जरूरी बात है। इसके लिए प्रभु अपना वचन में कई रीति में हमको समझाता है,
अभी मैंने आपको बताया, अभी इन दिनों में हम लोग, अब में से कितने लोग ये रोमियो का पत्र आज एक बार भी पढ़ कर आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम है कि रोमियो का पत्र 12 अध्याय से अभी सिखलाई हो रहा है, अभी तक ये कितना बार पढ़ाई किया होना चाहिए। मतलब एक आत्मीय जीवन में उन्नति पाने के लिए चाहने वाला व्यक्ति ऐसे बातों में अलर्ट रहेगा। मैं आपको किसी का न्याय नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग उनको मालूम है कभी भी वो भाग को एक बार भी, क्योंकि उनको तो पढ़कर सुनाना नहीं है ना, उनको सेवा ही नहीं करना। तो प्रियो, आपको उसमें लिखा हुआ हर एक बात आपको जानना चाहिए। अभी कितने लोगों ने अभी तक बताई वो बात तो देखा, यहाँ पर सीख करके गया, एक एक शब्दों का उसका जो मैंने गहराई में मुद्रा और एक एक बातों से प्रभु हमें समझा रहा है, क्योंकि एक मसीह जीवन कैसे होना चाहिए। अभी एक मसीह जीवन कैसे होना चाहिए उसका 7 बात हमने देखा। कितना बात देखा? 7 बात। अभी तक कई लोगों को मालूम भी नहीं कितना बात देखा। 7 बात देखा। ये 7 बातों के बारे में एक बार भी आप अपने जीवन में पढ़ ही क्या? आप यहाँ से सुनकर जाने के बाद में आपको सुनाए वो वचन के सामने अपने जीवन को परखा है कि नहीं, ये बात हमें जानना। हमने नहीं परखा, नहीं जांचा, इसका मतलब वास्तव में हमको उसका अमल करने का उत्साह ही नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए प्रिय, ऐसे नहीं होना चाहिए। कौन बोल सकता अब ये 7 बातें सिखाया, कौन कौन सा बात है आप बोल पाएंगे? 7 बातें 12 अध्याय से सिखाया, क्या क्या बात आपको बोल पाएंगे? मसीह जीवन आराधना का जीवन है। मसीह जीवन एक आराधना का जीवन है, नंबर 1। समर्पण का जीवन है। दूसरी बात एक समर्पण का जीवन है। ओके, वेरी गुड। मन फेर कर परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। एक अगुवाई का जीवन है, रूटली बदलना, एक अगुवाई का जीवन है, और मन फेर कर परमेश्वर रोज बदलने वाला जीवन, रूपांतर प्रक्रिया का जीवन। और 5वां बात जो समझना चाहिए, समझ का जीवन है। क्या है? समझदारी का जीवन, समझदारी का जीवन। और 6वीं बात ऐक्यता का जीवन, एकता का जीवन। प्रियो, हमारी एकता, अभी ये सब देखने के बाद में हमारे में कोई भी कहीं भी कुछ कमी दिखाई दिया तो हमने सही किया है कि नहीं, करेक्ट किया है कि नहीं? क्योंकि हमारी एकता वो किस प्रकार की एकता होनी चाहिए? इधर उधर दिखने वाला एकता नहीं, आत्मा की एकता बोलेगा तो परमेश्वर की एकता है ना। जब यीशु मसीह ने मानव जो मानव महाजागरण की प्रार्थना में उसका 17 अध्याय का 11 वचन की आखिरी भाग में, 17 अध्याय उसका आखिरी 11 वचन का आखिरी भाग, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। देखा, वे हमारे समान एक हो। मतलब मंडली कैसे होना चाहिए? त्रिएक परमेश्वर के समान है, त्रिएक परमेश्वर के समान एक बनना है। और कोई माना हमारे लिए ये नहीं, क्योंकि हमें प्रभु के साथ जोड़ा जाने वाला है। मैंने आपको कई बार बताया, विदा हुआ अनंत काल में, उस अनादि काल में त्रिएक परमेश्वर था, और जो भविष्य में होने वाला अनंत काल में उस परमेश्वर के साथ मंडली भी रहेगा। वो पदवी आप थोड़ा सोचा प्रियो, ये कोई स्वप्न का बात नहीं, ये ओरिजिनल होने वाला बात है ना। तो इसका मतलब हमारे जीवन में हमारी एकता कैसा है, उसका 21 वचन में भी 17 अध्याय का 21 और 23 वचन। मतलब हम वो जैसे मैं तुझ में तुम मुझ में, इस प्रकार का ये एकता उनमें भी हो। देखा उसका 23 वचन, एक हो जाए। मतलब बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? त्रिएक परमेश्वर की उस एकता हमारे लिए एक नमूना है। अब देखिए, अभी तो लोग आपस में उस एकता में बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, है ना। मतलब अगर हम एक दूसरे के साथ मेल नहीं कर पाता, प्रभु के लोग, बाकी दुनिया के लोगों की बात नहीं, तो इसका मतलब क्या है? कहां पर गड़बड़ है ना? कभी भी है ना, आदमी स्वभाव में रहेगा,
हमेशा बोला तूने दिया, उसने दिया, मैं खाया। मतलब समस्या मेरे नहीं, तेरा और उसका। ऐसा आज भी है, समस्या कभी भी आएगा तो उसका कारण, इसके कारण, मेरे कारण नहीं, मेरे कोई कमी नहीं। कोई कबूल करता है? अरे भाई कारण तू ही है, समस्या तेरा ही है, ये बात अमल कर। अब देखो आदम को पूछा उसने भी डाल दिया, हवा को पूछा उसने भी डाल दिया, कोई भी सीधा बात को कबूल नहीं किया। प्रियो, हमारे जीवन में हमको एकता में आना है तो ज्योति में चलने वाला अनुभव चाहिए। ज्योति में चलते हुए हमारे जीवन में कभी कुछ गलती होता है, वो कबूल करने पर प्रभु का लोगों से हमें धोया जाता। अपनी मनमानी में जी करके जीवन बिताने वाले लोगों का बात नहीं हो। कई बार बहुत हम लोग मानव मुक्त समझ करके मानव बहाने में चलता, इसलिए सही प्रकार आत्मजीवन में बढ़ोतरी नहीं होता। बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी बात है। ओके, और हमने आखिर सातवीं बात में हमने क्या देखा था? वरदानों के बारे में देखा। प्रियो, ये सब सुनने के बाद में हमने से कितने लोगों ने अपने जीवन को परखा, मेरे जीवन में आज कैसा है? प्रियो, प्रभु के लिए हम कितना मूल्यवान है, हम कितना श्रेष्ठ है, जिसने हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र दिया। इतना बड़ा प्यार हमारे लिए उंडेला है, इतना बड़ा प्यार हमने पाया। आज भी हम उसका अगले शब्द में जाएंगे, रोमियो 12 अध्याय का 9 वचन का पहला भाग पढ़ना भी काफी है। हाँ, देखिए, प्रेम निष्कपट हो। देखिए, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमारा जिंदगी एक निष्कपट होना चाहिए, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। मतलब कपड़दा का जीवन नहीं होना। आजकल हर एक बातों में लोगों में बहुत कपड़दा है, कपड़दा से कार्य करता है। मतलब झूठा प्रेम दिखा करके कितने लोगों को फंसाता है ना। आजकल उसका खबर हम बहुत सुनते हैं। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा प्रेम निष्कपट होगा तो तेरा जिंदगी निष्कपट होना चाहिए, है ना। मतलब हमारे जीवन एक निष्कपट जीवन होना। प्रभु में बुलाहट पाने वाला लोग, प्रभु ने बुलाए हुए लोग। अब्राहम के बारे में हमने बार बार पढ़ने वाले एक शब्द है, उत्पत्ति 17 अध्याय का 12 वचन, उसका आखिरी भाग। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में निष्कलंक चल। देखा, निष्कलंक। देखिए, एक निष्कलंक जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन बोलेगा तो वो एक निष्कलंक जीवन है। अब देखिए, प्रभु ऐसा लोगों से प्रभु बहुत आनंद रहता, एक निष्कलंक जीवन, है ना। नतनएल अपने पास आते हुए देख करके नतनएल के बारे में यीशु मसीह दिया हुआ गवाही आपको याद होगा, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका 47 वचन में, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 47 में ये सचमुच इस्राएली है। देखा, इसमें कपट नहीं, इसमें कपट नहीं। प्रियो, आज हम प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु हमारे जीवन को जानता है। आज दिन भर हम कैसे चला, हमने क्या क्या किया, ये बात प्रभु जानता है ना। आज हम किस प्रकार का दिल के साथ प्रभु की उपस्थिति में आया। प्रभु, आज भी आप मुझसे बोलना। ऐसा एक बहुत बड़ा दिल का भूख प्यास के साथ कितने लोग आया। आज भी प्रभु मेरा जीवन को, मेरा दिल को देख करके मुझसे बोलना। प्रभु, मैं तेरी दिशा बनने के लिए बहुत चाहता हूँ। ऐसा एक दिल के साथ आया। अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना है ना। प्रभु के चुने हुए लोग, जब इस्राएल को प्रभु जब आज्ञा देता है, अनुवाद व्यवस्था विरट, deuteronomy chapter 18 verse 13 है अनुवाद या व्यवस्था विवरण, उसका 18 अध्याय, उसका 13 वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख, तुम अपनी परमेश्वर यहोवा का सम्मुख सिद्ध बना रहना। हाँ, बोलने का अर्थ निष्कलंक बना रहना, एक निष्कलंक जीवन बिताना। प्रियो, हम प्रभु के लिए अलग क्या लोग हैं।
हमारे भी बारे में प्रभु का सबसे बड़ा इच्छा है हम एक निष्कलंक जीवन बिताना है। कपड़दार से जीवन बिताने वालों को, एक घर का लोग भी, माँ बाप कभी भी अपना बच्चा कोई कपड़ा दिखाएगा तो उसको बहुत दुख हो जाएगा। ऐसा है तो परमेश्वर हमारे बारे में चाहने वाला बात है कि हम एक निष्कपट जीवन बिताएं, है ना। एक निर्णय होना चाहिए, मैं जो भी काम करेगा सच्चाई से करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, है ना। आपने कई बार अपने पौड़वर का गवाही सुना होगा, वो एक ईमानदारी में काम करता करके वहां पर सबके पीछे में एक गवाही था, सुना ना। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमारे में सच्चाई होना चाहिए, हमारे में ईमानदारी होना चाहिए। ऐसे नहीं है तो हम दुनिया के लोगों के जैसा मतलब झूठ में झूठ मिल करके धोखा देने वालों के साथ धोखा देने के लिए तैयार होकर के जीवन बिताना नहीं नहीं नहीं। मैंने मेरा अनुभव में आप लोगों को बताया। मुझे एसीआर में, वो एसीआर जाने के बाद में प्रमोशन आया, अभी मेरे को बोला देख तू हमारा बात मानेगा नहीं तो हम नॉट रिकमेंडेशन करेंगे। मैं बोला साहब गलत बातों के लिए मैं कभी भी साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने पक्का प्रभु को पाया है और मेरा प्रभु वो बात को नहीं मानता, है ना। नॉट रिकमेंडेशन किया, प्रमोशन रुक गया, कोई बात नहीं, स्वर्ग में प्रमोशन हो गया, दुनिया का प्रमोशन नष्ट हो गया, कोई बात नहीं, परंतु आत्मीय जीवन में प्रभु ने बढ़ोतरी की। ऐसा कितनी बातें हैं प्रियो, सच्चाई के प्रति कितनी बातों को हमें त्यागना पड़ता प्रियो, हमें उसको सफर करना पड़ेगा, है। कुछ नुकसान हो रहा है दुनिया के रीति में, हम उसके लिए सच्चाई कभी नहीं त्यागना प्रियो। ईयोब ने लिया हुआ एक निर्णय आपको मालूम होगा, मतलब ईयोब का किताब 27 अध्याय का 5 वचन, बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। ईयोब कहने वाला एक शब्द है, मैं उसका आखिरी शब्द भाग पढ़ने से भी चलेगा, मेरा प्राण न छूटे हाँ। तब तक मैं अपनी खराई से न हटूंगा। देखा, मैं जीवन भर अपनी खराई में जीवन बिताऊंगा, देखा है। मैं सच्चा खराई के जीवन बोलेगा तो मैं एक निष्कलंक जीवन, एक निष्कपट जीवन, मैं कपड़दार से जीवन नहीं बिताऊंगा प्रियो। प्रभु में आने के बाद में इतने लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है अपने जीवन में। यदि हमें प्रभु में बढ़ना है तो हमको क्या चाहिए, एक निष्कलंक जीवन चाहिए। यदि हमें प्रभु का संगति चाहिए तो आप सोचो, आज के दिन में प्रभु ने आपको जगाया क्या, प्रभु ने आपको आपसे बात किया है क्या। देखिए, एक सच्चा मसीह जीवन, मसीह के कदमों पर कदम मिलकर चलने वाला जीवन है। अभी यीशु मसीह जब दुनिया में था, वही काम आज भी प्रभु हमारे साथ करेगा। यीशु मसीह जब दुनिया में था तब सुबह यीशु मसीह कब उठता था, सुबह सुबह, है ना, अर्ली मॉर्निंग, है ना, मार्कोस 1:35, है ना। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, देखा, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले। अब देखिए, मतलब कौन प्रभु को जगाया, यीशु मसीह शरीर में है ना, बड़े समान प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहने के समय में वो दिन निकलने से बहुत पहले, मतलब मुझे लगता है मेरा टाइम क्या है, सुबह 3 बजे, है ना। अब देखो भैया, बहुत बड़ी बात है। अभी वही बात जैसे नबी की 50 अध्याय के 4 वचन में तो क्या आखिरी में देखा, भोर को वह मुझे नित्य पिता पुत्रों को बेटे उड़ो, क्या बात है, मतलब भोर को सुबह देखो बेटे उड़ो, ऐसा बोलकर उड़ाता है क्या। आपको अनुभव है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरे को रोज अनुभव है। मुझे रोज प्रभु जगाता, मैं कितना देरी से उठने दो, देरी से सोने दो, और सुबह 3 बजे प्रभु जगाएगा, मेरे को बोलता है बेटे टाइम हो गया। ओ मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। कई प्रकार कई रीति में कभी कभी बहुत प्रकार का थकावट रहता, समस्या रहता, तकलीफ रहता, बीमारी रहता, लेकिन सुबह जगाता,
और मालूम नहीं उस टाइम और बीमारी तक तकलीफ सब कहाँ गया। उठता हूँ, प्रभु को सुनता हूँ। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा सुबह उठने वाले व्यक्ति था यूं, जब तक प्रभु का आवाज सुन करके उड़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो प्रभु का महिमा नहीं होगा। आपको मालूम है सबसे पहले बाइबल एक व्यक्ति के बारे में लिखा, एक मनुष्य के बारे में लिखा। सबसे पहला किताब उत्पत्ति किताब नहीं, सबसे पहला किताब कौन सा है? योग का किताब है। योग का किताब में वो किताब क्या बोलकर शुरू किया मालूम है? एक मनुष्य का, और वो मनुष्य का खूबी क्या है? योग पहला अध्याय का 12 वचन। उस देश में यूसुफ नामक एक पुरुष था, हाँ, वो खरा मतलब बस इतना बड़ी बात है, खरा था है। आप देखो वो खरा था, बोलेगा तो वो एक निष्कलंक जीवन बिताते थे। आप देखो प्रियो, वो एक निष्कलंक जीवन बिताने वाला था। मतलब बाइबल का सबसे पहला किताब में एक मनुष्य के बारे में लिखा है, तो वो मनुष्य के बारे में ये लिखा कि वो खरा था, वो निष्कलंक था। अब देखिए, और वो बात का प्रभु ने 2 बार गवाही दिया। उसका पहला अध्याय 8 बजे, क्योंकि उसे तुल्य खरा, हाँ, उसका तुल्य खरा। देखिए, शैतान को गवाही दे रहा है परमेश्वर, शैतान को युग के बारे में गवाही दे रहा है, उसके तुल्य खरा। मतलब वो इतना खरा जीवन मिला था। उसका 2 का 3 मतलब हमको सिर्फ वो, हाँ, मतलब उसके तुल्य खरा, हाँ, मतलब और सीधा। देखिए कितना अनमोल शब्द है प्रियो, अनमोल शब्द है कि नहीं? बिल्कुल। हम में से कितने लोग ऐसा बात सुनना चाहता? लोगों गवाही है। अभी हम मंडली जीवन में हैं। मंडली जीवन में आने के बाद में प्रभु ऐसा है कि गवाही हमारे बारे में नहीं दे पाएगा तो क्या फायदा है? फायदा है? कोई फायदा नहीं प्रभु को हमारे बारे में, क्योंकि मतलब मंडली हमारे प्रभु कैसा है? खरा है, निष्कलंक है, मतलब पवित्र है। मंडली कैसे होनी चाहिए? निष्कलंक रहनी चाहिए। हरेक लोग बोल रहे ना, निष्कलंक रहनी चाहिए। और उस मंडली के बारे में जब हमारा मगिनी जो उतार पाया उनका सबका क्या हो गया? मगिनी हो गया। उनका बारे में जब वो 2 कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 2 वचन में 2 कोरिन्थी चैप्टर 11 वर्स 2, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, हाँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। देखा, तुम्हारी बात लगाई है। तुम्हें पवित्र कुमारी के समान, देखा, तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। देखा, मंडली कैसा होना चाहिए? पवित्र, बोलेगा तो निष्कलंक, निष्कपट है, पवित्र कुमारी की नाइंद सोमो। प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन में ये आशा सच्चा उदार पाए वालों को दिया है प्रभु ने। ये आशा पाए वालों के चिन्ह की हमारे में है। ये आशा पाया हुआ अगर आपके अंदर, अभी आपको मालूम है कोई भी काम करने के पीछे एक सोर्स रहता, वो सोर्स है यहाँ हमारे मसीह जीवन में एक पवित्र जीवन बिताने का सोर्स क्या मालूम है? पहली बात, हम प्रभु के आगमन में आशा के और हो गए। हम प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ उड़ा लिया जाएगा, ये आशा। अभी पहले यूहन्ना 3 अध्याय 2-3 वचन, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। देखो प्रियो, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, आज है ना आपका ये प्रकृति, आपका सारे एटीट्यूड, स्वभाव सब बदल जाएगा, कंप्लीटली बदल जाएगा। परंतु ये आशा पाया हुआ व्यक्ति को उस समय तक इंतजार नहीं करना। अभी भी मतलब अगर कोई भी प्रकार का ऐसा कमी घटी दिखता है, तुरंत हमें उस मन फिर करके विजय प्राप्त करना चाहिए, है ना। हो सकता है कई लोग मतलब कुछ झूठ बोल देता, नहीं तो मतलब
कुछ अभिनय कर लेता, सब नाटक है। तो ये सब आत्मा में प्रकाश करेगा, वो व्यक्ति वो सब तुरंत मानकर छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपको जरूर बताएगा कि तुमने ये जो कर रहा है ये अच्छा काम नहीं कर रहा, ये सही नहीं है, प्रभु का दृष्टि में प्रभु का भक्तों के लिए योगी नहीं, ये बात बताएगा। इसलिए वहां पर मानव प्रभु के आगमन में हम मसीह के जैसा बनेगा, ये आशा पायवर होगा, वो एक खूबी एक जिम्मेवारी वहां पर तीसरा वचन में लिखा। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, मतलब ये आशा मीन्स प्रभु के आगमन में मैं मसीह के जैसा बन जाएगा। कितने लोगों को ये आशा है? पक्का है क्या? है प्रभु के आगमन में मैं भी प्रभु के साथ जाएगा और यीशु मसीह के जैसा बन जाएगा। सच्चा आशा जिसको है प्रभु का स्तुति एक बार करेंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में प्रभु के आगमन में आशा किया हुआ लोगों का बारे में वो शब्द, तीसरा शब्द बहुत ध्यान से सुनना। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। ये बहुत अनमोल बात है हमारे जीवन में। ये आशा पाए हुए लोग, आशा रखने वाले लोग, जैसे वो पवित्र है अपने आप को ऐसा पवित्र दिखता है। इसका मतलब क्या है प्रियो? ना कई बार लोग बोलते हैं नहीं ये बहुत मुश्किल की बात है। मुश्किल की बात है क्या? नहीं है ना प्रियो। यीशु मसीह जैसे चला, चलने के लिए आपको बुलाया, चल सकता है, चल सकता है ना। प्रभु का बुलाहट में, प्रभु का नियुक्ति में वो सामर्थ्य प्रभु प्रदान करता है। जब मैं भला यूहन्ना 2 अध्याय 6 वचन में लिखा है, जो कोई यह कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं मसीह में बना रहता हूँ करके जो भी कहता है, इसका मतलब मैं एक मसीह हूँ, मसीह मुझ में और मैं मसीह में। ये बात जो कहता है उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। देखा, आप भी वैसा ही चले। ओह, ये नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी कठिन बात है। ऐसा कठिन बोलने वाला कितने चेले प्रभु से छोड़ के चला गया ना। प्रभु की बातों को जिसने नहीं समझा, बोला ये बहुत मुश्किल की बात है भाई, ये हमसे नहीं होगा, हमें बात को कैसे ये करेगा। तो बारे लोगों को प्रभु ने बोला तुम भी जाओ। तो पतरस ने बोला प्रभु जीवन की बातें तेरे पास, हम कहाँ जाएगा। प्रियो, एक बात जानना, ये बातों को समझना, ये बातों का अमल करना, ये सबको समझेगा भी नहीं, सब कर नहीं पाएंगे। बहुत बड़ी बात है। अभी प्रेरित पौलुस ने 1 कोरिन्थी 11 अध्याय का 12 वचन में, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 1, मेरी सी चाल चलो, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता। देखा, मैं अभी आप देखो प्रियो, अभी हर एक लोग क्या बोलेगा, वो तो यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र था इसलिए हो सकता है। क्या बोलेगा? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था इसलिए वो पाया, बाकी कोई मनुष्य ऐसे चलना मुश्किल है, ऐसा बोलेगा तो इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। पौलुस बोलता है मैं मसीह के पीछे हो लिया। एक बात आपको जानना है हमारे जीवन में, है ना। अभी प्रभु यीशु मसीह इस छोटा सा जीवन में मतलब पिता का कैसे महिमा किया, प्रभु ने कहा जब यूहन्ना 17 अध्याय के 4 वचन, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। देखा, जो काम पिता ने दिया वो काम पूरा किया, बराबर। प्रियो, मुझको और आपको प्रभु ने काम दिया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको प्रभु ने काम नहीं दिया। पर तो अभी तक मैं पिछले में भी कल का दिन में मैंने आपको बताया हो वरदान है, आपको कितना वरदान दिया और वो क्या है, कैसा है, क्या करता है, सब आपको मालूम। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको वरदान नहीं मिला, सबको दिया। यो एक बात जानना, आपको मिला वो वरदान, आप व्यापार करता है कि नहीं। यीशु मसीह को दिया वो सेवा यीशु मसीह ने पूरा करके पिता का महिमा किया,
वैसा मसीह के पीछे चलने वाला पौलुस का आखिरी शब्द क्या है उसका मालूम है? दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 7 वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हाँ। मैंने विश्वास की रखवाली की है। देखा यो प्रभु का पीछे चलने वाला पौलुस भी ये बात को गवाही देता है, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ लिया, मैंने मेरे दौड़ पूरा किया, मैंने विश्वास का रखवाला किया। बोले कि मतलब मैं अभी तक प्रभु ने मुझे दिया हुआ काम मैंने पूरा किया। बोलने का अर्थ है बहुत बड़ी बात है, हमें रोज परखना है, मैं रोज प्रभु ने मुझको दिया हुआ काम मैं पूरा कर पा रहा है कि नहीं। अरे को प्रियो, अब कैसे भी जीवन में जाकर के धोखा मत खाना है। हमको एक दिन लेखा देना है, हमें मुराद मिला है कि नहीं, मेरे उधार हुआ है कि नहीं। शादी के दिन में भी बताया, अभी शादी के दिन नहीं है तो भी शादी होने वाला है। इसका शादी नहीं हुआ उसका दुनिया में भी होगा और एक ओरिजिनल शादी स्वर्ग में भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड है। लेकिन वो शादी के लिए जो लोग बुलाट पाया है या मगनी हो गया है, उनके एक खूबी बाइबल बताता है। क्या बात मालूम है? प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। देखा, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। प्रियो, रोज हमें अपने आप को तैयार करना है। आज के दिन में हमारा तैयारी, अभी लेटेस्ट शादी हुआ, आकाश को पूछो कितने दिन का तैयारी था है? बहुत दिन से तैयारी चल रहा था। अब देखो है, अभी मगनी हुआ उस दिन से मन से तैयारी चल रहा था, बाकी भी तैयारी हम मतलब चल रहा था, है कि नहीं? हाँ, होता है ना। अब बताओ, आज हमें प्रभु के साथ अगर मगनी हो गया, हमारा उद्धार हुआ, तो प्रियो स्वर्ग में होने वाले वो शादी के लिए तैयार करना। कैसे तैयार करना? अपने आप को है। अभी इधर तैयार करने के लिए आजकल क्या क्या है, मतलब क्या बोलते हो, ब्यूटी पार्लर, क्या बोलते हैं? हाँ, वो उधर ही घुसा देता है, 3-4 घंटा और एक देता और एक नया वर्ष बाहर आता। पर तो हमारे समय में ऐसे कुछ भी नहीं भाई, कंघी भी ठीक से नहीं बाहर। बताओ, भाग दौड़ पे जाना। अभी आप देखो, जो भी है, मैं एक बात है, अभी हमारे स्वर्ग में होने वाले शादी में हमें तैयार करने के लिए कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है। अपने आप को तैयार करना, अपने आप को तैयार करना। मेरे रोज सही रीति में तैयार हो रहा है कि नहीं, वजन रूपी दर्पण के सामने परखना, जांचना, वो उसकी तैयारी जरूर। उस तैयारी में चलने वाले लोगों को प्रभु हमेशा अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करते रहेगा। तैयारी में रहने वाले लोगों को वो एक इसका एक चिन्ह है ना। जब दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका 21 वचन, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 21 वचन। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, स्वामी के काम आएगा और भले काम के लिए तैयार होगा। बहुत सुंदर बात है प्रियो, वो लोग स्वामी के काम आएगा। आज बहुत लोगों को स्वामी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि स्वामी इस्तेमाल करने लायक तैयारी नहीं, क्योंकि वो एक पवित्र जीवन नहीं बिताता। प्रियो, अपने आप को रोज है ना, वो वचनावली पर पढ़िए, जोर से पढ़ना, ध्यान से सुनना है। और दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 21 वचन। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, देखा, अपने आप को ये दुनियादारी की बातों से शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। स्वामी के काम आएगा बोलेगा तो स्वामी उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, इस्तेमाल करेगा। प्रियो, ये बात हमें परखना है। आज मैं प्रभु का हाथ में इस्तेमाल हो पा रहा है कि नहीं?
है, प्रभु का महिमा मेरे जीवन से कैसे होता है, ये बात को परखो प्रियो। है अगर क्योंकि आज भी प्रभु को बात करने के लिए एक मुंह चाहिए, काम करने के लिए हाथ चाहिए, भाव चाहिए प्रियो। प्रभु को आज विश्वासियों को चाहिए प्रभु का काम करने के लिए। है अगर हम दुनियादारी की बातों से सावधान नहीं रहेगा तो हम एक मतलब भाव में भरा हुआ जीवन बिताएगा तो प्रभु उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। पहला तिमोथी 5 अध्याय उसका 22 वचन का आखिरी भाग पढ़ना। 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 22 उसका लास्ट पार्ट। अपने आप को पवित्र बनाए रख। देखा, अपने आप को पवित्र बनाए रख, मतलब पवित्रताई के लिए अपने आप को संभालना है बहुत बड़ी बात। प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। मैं हर एक बहुत लोगों को बहुत नम्र हृदय में विधि करता हूँ, आज हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है। हम प्रभु में आने के बाद हमारा प्रभु के साथ संबंध में देखेगा तो हमारे जीवन का आज लक्ष्य क्या है। प्रभु में आया एक व्यक्ति का एकमात्र पिछले दिनों में स्वामी और गुलाम का बातों में हमने देखा बहुत गहराई से। हमारे एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मेरे जीवन से प्रभु का हमेशा महिमा होते रहे, क्योंकि इस पीढ़ी में करोड़ों लोगों को ना मिला हुआ अनुग्रह, इतना बड़ा उद्धार मुझको मिला। आज मैं प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु का अम्बासडर है दुनिया में है। वो महान परमेश्वर मेरा पिता है, कितना बड़ा पदवी है प्रियो। पौलुस उनका दिल का एकमात्र उमंग था, है ना। दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय उसका 9 वचन, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 9 वचन। इस कारण हमारे मन की उमंग यहाँ है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। हम उसको प्रसन्न करते रहेगा, हम प्रभु को प्रसन्न करते रहेगा प्रियो। प्रभु में आने के बाद हमारे दिल की गहराई से हमारे अंदर एक चाह चाहिए, मैं किसी भी प्रकार में अपने को खुश करने के लिए नहीं, मैं प्रभु को प्रसन्न करते रहेगा। प्रभु को प्रसन्न करना मेरा दिल की इच्छा है क्या, ये बात को मैं पढ़कर जानना है। आज वास्तव में आज प्रभु मुझे में आनंद दे क्या, प्रभु को प्रसन्न करना मेरे जीवन के लक्ष्य है क्या। अपने आप को पूछो प्रियो। बहुत से लोग सिर्फ अपने आप को खुश करने के चक्कर में, प्रभु को नहीं प्रियो। एक मसीह जीवन हमें मसीह को प्रसन्न करने वाला जीवन रहना चाहिए। मसीह को प्रसन्न के लिए मैं क्या करूं, ये बात को हमें जानना। आज आप प्रभु के मसीह में आया, मैं बहुत बार याद दिलाने वाली बात है, आप प्रभु के मसीह में आया तो प्रभु को प्रसन्न करना है तो अब कैसे आना चाहिए, विश्वास से आना चाहिए। हल्की बात है ना। इब्रानियों के 8 अध्याय उसका 6 वचन, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनोना है। इसका मतलब आप यहाँ पर विश्वास से अगर नहीं आया तो क्या विश्वास है, प्रभु मुझसे बात करेगा। आज भी प्रभु मुझसे बात करेगा है। मेरे व्यक्तिगत जीवन को जान करके, मेरी अवस्था जान करके, मेरे जीवन में और भी जो बात करेक्ट करना होगा वो बात प्रभु मुझे छू कर बजाएंगे प्रियो। आज बहुत बार लोगों से प्रभु बात करता है तो वो बात स्वीकारने का अच्छा मन तक के लोगों का नहीं। इतना दुखदायी बात है ना। रोज प्रभु हर एक लोगों से बात करता है, और तो क्या है, हम लोग हमारा पसंद का नहीं है तो हम वो बात को छोड़ देता। ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। प्रभु का वचन जो आता है उसको मानने के लिए हमारे दिल में एक बड़ा तैयारी चाहिए। एक सच्चा भक्त का दिल में, अभी आपको मालूम है जब काइन और हाबेल प्रभु को मुस्लिम में भेड़ लेकर आया, वहां हम क्या देखता भैया, प्रभु हाबेल में और उसका भेड़ में, पहले हाबेल में होने का अर्थ
हाबिल कैसे आया? विश्वास के साथ। विश्वास है वो बात। जब उत्पत्ति 4 अध्याय का 3 से 5 वचन में आपको मालूम है, नहीं पढ़ेगा तो चलेगा। काइन ने हाबिल ने दोनों ने भेड़ लेकर आया। वहां पर लिखा है प्रभु हाबिल में उसका भेड़ में प्रसन्न हुआ, काइन में पहले वो व्यक्ति की बात बोला। क्यों? क्योंकि काइन विश्वास से नहीं आया। देखिए आज भी आप प्रभु की उपस्थिति में आया, जरूर आया। कैसे आया? कैसे आया है? पहले बात आने वाला वो व्यक्ति विश्वास से आया है कि नहीं वो देखता। इसके बाद ही फिर आपका स्तुति, आपका गीत सब प्रभु को ग्रहण करना है कि नहीं, वो प्रभु बाद में सोचेगा। अरे बात आपकी अवस्था, अब कैसे आया है? आपको मालूम है विश्वासियों का लिस्ट में नंबर पहला लिस्ट हाबिल का है। अब देखिए है ना, इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय के 4 वचन, विश्वास ही से हाबिल ने से उत्तम बलिदान हाँ परमेश्वर के लिए चढ़ाया हाँ और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। हाँ, क्योंकि देखो विश्वास से वो बातें मिली हमारे जीवन में। हम जब भी प्रभु को उपस्थिति में आता है, दिल से हमें ये विश्वास चाहिए, आज भी जरूर प्रभु मेरा जीवन को और भी बदलेगा। ये वचन क्या करता? जीवन को बदलता। क्या बदलता? मसीह के रूप में, मसीह के स्वरूप में। और रोज एक एक संगति में आने के बाद में हमारा जीवन नहीं बदलता ना, हमारा आना व्यर्थ हो गया। आप सच्चा विश्वास से नहीं आएगा तो आप जाने के टाइम पर आप आनंद से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपने प्रभु को प्रसन्न नहीं किया। हाँ जी है ना, आज बहुत लोग जो आता है, आपको मालूम है पुराने नियम की आखिरी किताब का नाम क्या है? पुराने नियम का आखिरी किताब, हाँ बोलो ना, मलाकी की किताब में प्रभु बोलने वाले एक बात है ना। मलाकी की किताब पहला अध्याय उसका 6 वचन पढ़ना। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? देखा, मैं पिता है तो मेरा आदर कहाँ? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? देखा, देखिए प्रभु पूछ रहा है, क्योंकि उस समय के लोगों का इस्राएल की अवस्था क्या बन गया। वो परमेश्वर को मानता, पर तू कैसा मानता? एक सही राह पर नहीं मानता, एक सही राह पर नहीं मानता। वो कैसे मानता था मालूम है? उसका 7-8 बजे तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। हाँ देखा, मेरी वेदी में अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो। देखा, प्रभु को दे रहा है किसको? अंधे पशु को, हल्का दाम में मिला। क्या समझा? हल्का दाम में मिला। तो प्रभु को देना है तो कैसे भी चलेगा। देखो लोगों का भावना, अंधे पशु को चलाते हो और आगे तो क्या यह बुरा नहीं? ये बुरा नहीं। देखा, क्योंकि चढ़ावा कैसे होना, कैसे वस्तु को प्रभु के लिए देना चाहिए। सबसे अच्छे हाँ, आपको लेवी व्यवस्था वो पढ़ने के बाद यहाँ पर वापस पढ़ेंगे। उसका 22 अध्याय के 20 हो जाए। लेविटियंस चैप्टर 22 वर्स 20। जिसमें कोई भी दोष हो उसे न चढ़ाना। हाँ, अगर चढ़ाने वाला उस जानवर में किसी प्रकार का भी दोष रहेगा तो, थोड़ा भी दोष रहेगा तो उसको नहीं चढ़ाना। अनुवाद व्यवस्था विवरण 15 का 21। देखिए, प्रभु सख्त हुक्म दिया प्रियो, परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो, अर्थात वह लंगड़ा या अंधा हो, या उसमें किसी और ही प्रकार की बुराई का दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि न करना हो। डिटेल से बताया। देखो, प्रभु ने इतना बता कर रखा, लेकिन अभी यहाँ पर लोगों का हाल क्या है? वापस मलाकी में आकर देखिए, वापस पढ़िए उसको, मानो 7-8 बजे। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध
इस बात में भी हाँ। कि तुम कहते हो हाँ। यहोवा की मेल तुच्छ है। हाँ। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप में आते हो हाँ। तो क्या यह बुरा नहीं? हाँ। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो हाँ। तो क्या यह बुरा नहीं? हाँ। अपने हकीम के पास अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ। ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न गेड़ा होगा? काटेगा। क्या करेगा? राजा को ऐसा भेंट लेकर जाएगा तो राजा क्या करेंगे? क्या करेगा बोलो ना, क्योंकि इससे बड़ा निंदा क्या? क्योंकि राजा उस भेड़ को ग्रहण नहीं कर सकता। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इतना क्लियर व्यवस्था दिया हुआ परमेश्वर ऐसे बातों से प्रसन्न होंगे क्या? प्रसन्न होंगे? कभी नहीं होंगे, है ना? अपने जीवन को पाएगा नहीं। हम लोग जब प्रभु की उपस्थिति में जब आता है, एक सच्चा तैयारी का मन होना, है ना? नहीं तो हमारा स्तुति, हमारा भेंट वो ग्रहण नहीं करेगा। हमारे लिए उस लहू से धोया जा करके कैसे प्रभु को उपस्थिति में आना चाहिए। आपको मालूम है इब्रानियों 9 अध्याय का 13-14 वचन याद है ना? प्रभु को उपस्थिति में आने वाले लोग हमेशा प्रभु की लहू में धोया जाकर शुद्ध विवेक के साथ, है ना, आना चाहिए है। अपने जीवन में भरकना, हम कैसे भी मतलब आएगा प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। पढ़ेंगे उसको, इब्रानियों 9 अध्याय का 13-14 वचन। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू हाँ। और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना हाँ। शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, हाँ। तो मसीह का लहू हाँ। जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा हाँ। परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हाँ। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। देखा मतलब प्रियो, हमारे जीवन में आपको मालूम है कि हमारा बहुत से काम मतलब मरे हुए काम है। प्रभु ऐसे बातों से प्रसन्न नहीं होता। प्रभु में मुराद पाने के बाद प्रभु के साथ हमें कैसा एक सच्चा संबंध चाहिए है। अब देखिए, अगर आपका बच्चा कोई बात अगर नहीं मानता, आपको दुख होता है कि नहीं? दुख होता है ना भाई, बहुत दुख होता है। वो पदवी में आने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, है ना? मतलब बहुत दुख रहता। ऐसे तो हमें इतना प्यार करने वाला हमारे स्वर्गीय पिता, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु चाहने वाला, प्रभु हमसे क्या चाहता? अभी हमने जो रोमियो 12 अध्याय का 12 वचन में जो हमारा 12 अध्याय का 9 वचन का शुरुआत वापस वे निष्कपट हो, वे निष्कपट हो, है ना? मतलब हमारा हर एक व्यवहार में निष्कपटता चाहिए, क्योंकि प्रभु कपट लोगों से कभी भी पसंद नहीं रहता। अपने आपका जीवन में मतलब अभी प्रभु हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब जानता है ना, सब जानता है। प्रभु ने हमारे लिए अनंत काल का पद्धति तक प्रकट करके दिया। ये सब होने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे दिल के अंदर से प्रभु की उपस्थिति में एक गहरा चाहत प्रभु के सामने हम लोग बताना चाहिए। वो बताने के शब्द वो ध्यान से पढ़ना। 139 भजन संगीता उसका 24 वचन वो ध्यान से पढ़ना। हाँ, और देख हाँ। कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। हाँ, और आज भी है ना, मानो वो शब्द ऐसे नहीं आना चाहिए। देख प्रभु, तुझे दुख देने वाला कोई बात मुझ में है कि नहीं, ऐसा आना चाहिए। क्या समझा है? क्या समझा? प्रभु, मेरा कोई भी बातों से तुझे दुख होता है क्या, वो तो मुझे समझा दे। क्या समझा? कितने लोगों ने समझा? समझा क्या बात है? प्रभु, मेरा कोई भी बातों से तुझको दुख में देता है क्या? कभी ऐसा सोचा आपने? है कभी सोचा? नहीं, ऐसा बोल नहीं पाएगा ना, बोल पाएगा? है क्या? मतलब अंग्रेजी में बराबर 24 मतलब 139 का 24 आखिरी शब्द। मतलब हे प्रभु, मेरे जीवन में
तुझे दुख देने वाला कोई बात है क्या? है ऐसा नहीं होना चाहिए करके, अरे तो मुझे दिखाओ, मैं उसको दूर करूंगा, ऐसा एक चाह का प्रार्थना, वो है ओरिजिन परिभाषा में है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। आपको वो बात को जानना, कई परिभाषा में थोड़ा अलग अलग है। मराठी में कैसा है? माझ्या काही दुष्टपणाकडे काही प्रवृत्ती असेल तर पहा आणि मला सनातन मार्गाने चालवा। हाँ, हेलो एक्चुअली उसका सही मानो परिभाषा में ऐसा है, प्रभु तुझको दुख देने वाला कोई भी बात और मुझे मेरे में है तो मुझको बताओ और मुझे उस जीवन की मार्ग में ले चल। है देखिए, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हर एक पवित्र लोगों का दिल में जो व्यक्ति प्रभु के सन्निधि में लेकर प्रभु को महिमा करना चाहता है, उसके दिल की गहराई से ये चाहत रहना चाहिए अपने आप को प्रभु के वस्त्र में नम्र करके। प्रियो, हमने प्रभु से कितना उपकार पाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए, बहुत आभारी होना चाहिए, है ना। प्रभु चाहता है प्रभु के लोग आत्मीय जीवन में एक सच्चा भक्ति के जीवन बिताए, एक पवित्र जीवन, एक निष्कपट जीवन। प्रभु को कपटता बहुत नफरत है। आपको हमने पिछले दिनों में भी अपनी बात को परखा, है ना। अरे तो प्रियो, हमारा भक्ति सच्चा होना चाहिए। सच्चा भक्ति आपको मालूम है, जो अपना वोटों को वश में लाया वही सच्चा भक्त है। आज लोग वोटों से कितना प्रकार का गड़बड़ी करता है, पूछो मत, है ना। एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति ही आप वोटों को काबू कर सकता। बहुत बड़ी बात, तो मैं आग्रह करता हूँ उसका दूसरा भाग भी अपन कर विचार करेगा, क्योंकि प्रियो हमें अपने जीवन को पार करना है। प्रभु चाहता है हम एक सच्चा निष्कपट जीवन बिताएं। प्रभु में मुराद पाने के बाद प्रभु ने उसके लिए अलग किया करके एक 4 मिलेगा, आपको मालूम है। सारे अरब इसको पढ़ने की जरूरत है। इसलिए जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमें चुना। प्रियो, ऐसा एक जीवन में बिताने के लिए मुझको एक अच्छा चाहत है क्या? मेरा जीवन में ऐसे एक प्रार्थना प्रभु से है क्या? ये बात को देखना प्रियो। कितनी बातों में हम लोग अभिनय करता है आज करके, मैं बोला ना, कई लोग बोलता है हमको रोज आने की इच्छा है। इच्छा है, सच्ची में इच्छा नहीं, तो अभिनय कर कई बातों में। प्रियो, प्रभु के साथ अभिनय न करो। प्रभु बहुत क्लियर जानता है, अपने जीवन में कभी भी अभिनय करके बेच जाएगा करके मत सोचना। इसलिए प्रभु बोलता है एक निष्कलंक रहो। प्रभु मिलाद पाया हुआ प्रभु का दिल एकदम अपने आप को निष्कलंक करके जीवन बिताना, तभी वो शादी में मिल सकता। बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा एक सच्चा निष्कलंक जीवन बिताते हुए प्रभु के आगमन की बात होने के लिए सुना हुआ हर एक पवित्र लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।